प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संज्ञा 16 से लेकर 20 तक। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में ये कहा, वह हमसे ये क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, इसलिए वे कहते थे। वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, हम इसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे ये कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार से फिर से हमने पाठ सुना और जैसे सुनते सुनते हमें भी थोड़ा कंफ्यूजन इस बातों में लगी। ये कंफ्यूजन उस समय भी उनके शिष्यों के बीच में बना रहा था। थोड़े समय बाद तुम मुझे देखोगे, फिर थोड़े समय के बाद तुम मुझे देखोगे। ये सब उनके शायद सिर के ऊपर से जा रहा था। हालांकि प्रभु अपनी मृत्यु और उनके बाद पुनरुत्थान के विषय में भविष्यवाणी के रूप में इन बातों को उनके सामने रख रहे थे, लेकिन शिष्य ये बात उस समय नहीं समझ पाए थे। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी अगर प्रभु का वचन हमें समझ भी नहीं आए तो भी फिक्र ना करिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रभु का तमाम वचन हम पूरी तरह से समझे, क्योंकि यह ईश्वर का वचन है। और जैसे जैसे हमारे जीवन में जब इन वचनों को हम अनुभव करेंगे, तो प्रभु का तमाम वचनों को हमारे जीवन में उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, आज वचनों में कहा गया है कि तुम लोग रोवोगे और संसार आनंद मनाएंगे, तुम शोक मनाओगे और संसार खुशियां मनाएगी। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का शिष्य इस दुनिया के तौर तरीकों पर चलना जरूरी नहीं है। अक्सर प्रभु के शिष्य इस दुनिया के तौर तरीकों के विपरीत चलते हैं। अगर 100 में से 99 लोग भी बेईमान है, प्रभु का शिष्य को ईमान बने रहना है, ईमानदारी के साथ जीना है। तो जरूरी नहीं है कि दुनिया के जिस तरह की रीत रिवाज है उसी तरह ही प्रभु का शिष्य भी चले। जबकि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु का सच्चा शिष्य जब प्रभु के राह पर चलने की कोशिश करते हैं, तो इस दुनिया के तौर तरीकों के विपरीत जाना अधिक सहज मालूम पड़ता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का शिष्यों को कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छे समय बुरे समय हमें हर समय प्रभु का साक्ष्य देना है, प्रभु के वचनों पर चलना है। ऐसा हम कभी एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, पीछे वाला ऐसे कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। नहीं, प्रभु के शिष्यों का एक ही उसूल है, वो बदल नहीं जा सकता है। भले दुनिया के उसूल कुछ भी हो, दुनिया के चलने की तरीका कुछ भी हो, दुनिया के रीत रिवाज भले कुछ भी हो, लेकिन प्रभु के शिष्य को अगर उनके शिष्य बने रहना है तो प्रभु के वचनों पर ही चलना होगा।
ऐसा हम कदापि एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि अधिकांश लोग ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसे करने लगा हूं। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहा। अधिकांश लोग बेईमान है तो मैं भी थोड़ी बहुत बेईमानी कर ली, ये हमारे लिए जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर प्रभु का शिष्य हम सच्चे रूप से बनना चाहे तो भले 100 में 100 भी बेईमान बन जाए, पर मुझे ईमानदार बने रहने का ये बुलावा है। तभी प्रभु के राह चुनौतीपूर्ण है, कठिन है, सकरा है, जिस पर थोड़े ही लोग चलते हैं। दुनिया के तौर तरीके और दुनिया के जो रास्ते हैं बहुत लंबे चौड़े और आसानदायक हो सकता है, लेकिन प्रभु के सच्चे शिष्य शायद कठिनाइयों से चले, दुख तकलीफों से चले, बीमारियों से चले, फिर भी प्रभु के वचनों पर आधारित चलना जरूरी है। हमारे लिए ये जो एक प्रकार से अधिकांश लोगों के तौर तरीके हमारे जीवन के तौर तरीकों को कभी भी सही ठहराया नहीं जा सकता है। आपके और मेरे बुलावा यह है कि हम प्रभु के उस चुनौतीपूर्वक राह पर चले। आमीन।